students and welcome back to my channel. Let's make it possible. In today's video I'm going to explain you irrigation and harvesting of class 8th. What actually irrigation means? Irrigation means watering the plant. आप एक sufficient amount of water provide कर रहे हो plants को for their growth and replenishment of nutrients. ठीक है? It is actually an artificial method through which man provide water to the plants at certain intervals. And how this irrigation helps in plant growth? It actually moistens the soil and helps the penetration of roots. And जितना root penetrate करेंगे उतना nutrient requirement of plant fulfill होगा. As such, irrigation is different for different type of crops. It is different for different types of soil and for different crops. What are the sources of irrigation? Sources of irrigation are, look here, river, well, tube wells, dams, canals, lakes and ponds. There are two methods of irrigation. One is traditional and another one is modern. In traditional method जो बहुत पहले से यूज़ होते हुए आ रहे हैं and उसको small farms में adopt किया जाता है. होता क्या है कि ये थोड़े चीप होते हैं, लाइक नो डाउट मान लेबर चाहिए बट ये थोड़े से चीप होते हैं. एक ही प्रॉब्लम है इसमें दैट इन दिस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर गेट वेस्टेड. दीज आर मोट, राहत, ढेकली एंड चेन पाम. सो फर्स्ट इज मोट. मोट में बेटा ये जो मान है, ये मैन क्या कर रहा है? मैन निकाल रहा है पुले की हेल्प से, मीन्स वेल से निकाल रहा है पानी एंड वो एक पैसेज के थ्रू उसको भेज रहा है खेतों में. ठीक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है एंड लेबर भी बहुत ही ज़्यादा चाहिए. नेक्स्ट इज चेन पंप. चेन पंप में दो व्हील्स हैं. उन व्हील्स के थ्रू अगर पानी क्या हो रहा है, पानी ऊपर खींचा जा रहा है फ्रॉम दी ग्राउंड वाटर सोर्स. ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एंड डिपोजिशन ऑफ वाटर में ये हेल्प करता है. नेक्स्ट इज ढेकली. ढेकली में इट इज सेम एज मोट, बट मोट में क्या था कि मैन खुद ही उसको ऊपर खींच रहा था. इसमें एक हमने एक हैवी स्टिक लगा रखी है जिससे काउंटर बैलेंस बना रह रहा है एंड पानी ऊपर आ जा रहा है. फिर हम उस पानी को वही पैसेज के थ्रू पूरे के पूरे फील्ड में भेज दे रहे हैं. नेक्स्ट इज राहत. राहत में भी वेल से ही निकाला जाता है जिसमें मैन नहीं एनिमल लेबर की ज़रूरत पड़ती है एंड वो एनिमल लेबर राउंड एंड राउंड लाइक हेयर यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है जिससे पीछे के ये जो व्हील्स हैं वो राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं एंड वाटर थ्रू दीज बकेट्स क्या आ जा रहा है बाहर एंड पैसेज के थ्रू चला जा रहा है किसमें, इन योर फील्ड्स. देन मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन. अब ऑफकोर्स ह्यूमन बींग्स ने बनाया तो इसको बहुत इफेक्टिव बनाया होगा. सो दीज आर वेरी एफिशिएंट विदाउट वेस्टेज ऑफ वाटर एंड इट टेक्स लेस टाइम टू प्रोवाइड वाटर टू ऑल द प्लांट्स. फर्स्ट इज ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप इरिगेशन मीन्स वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को वो मेनली फुलफिल होती है रूट्स के थ्रू. ऐसा नहीं है कि पत्ते पे पानी गिरा और वो पत्ते से एब्जॉर्ब हो जाएगा, नो, सिर्फ रूट्स के थ्रू होती है. एंड रूट्स के थ्रू जब होगी तो इसमें हमने स्मॉल पाइप्स के थ्रू प्लांट के रूट्स में ड्रॉप बाय ड्रॉप हम पानी को दे रहे हैं जिससे पानी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है एंड कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है. नेक्स्ट इज स्प्रिंकलर मेथड. ये सेम है एज रेन वाटर. रेन मीन्स जैसे बारिश होती है वैसे ये भी होता है. ये एक लार्ज एरिया को कवर इजीली कर सकता है एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव. ठीक है, इसमें मीन्स इट इज़ मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ इरिगेशन इन विच वी कवर लार्ज अमाउंट ऑफ फील्ड एंड हेंस लेस वेस्टेज, नो वेस्टेज ऑफ वाटर इज देयर. देन वीडिंग. अब हमने वाटरिंग तो कर दी, अब वीडिंग मीन्स अनडिजायरेबल प्लांट से हमको अपने क्रॉप्स को बचाना है. ये अनडिजायरेबल प्लांट्स करते क्या हैं, लाइक अगर ये हैं तो हमको दिक्कत क्या है इनसे, क्यों हम इसको हटा देते हैं ताकि प्लांट्स अच्छे से ग्रो करें? बिकॉज ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस कवर करते हैं, ये सनलाइट लेते हैं, ब्लॉक कर देते हैं सनलाइट को जिससे वो प्लांट्स तक नहीं पहुंच पाती. एंड थर्ड थिंग कि ये जितना भी न्यूट्रिएंट है वो ले लेते हैं. ठीक है,
नेक्स्ट इज हम वीड रिमूवल अब करें कैसे। वीड रिमूवल हम मैनुअली कर सकते हैं थ्रो हैंड्स, अगर स्मॉल एरिया तो आप थ्रो हैंड्स कर सकते हैं, या फिर आप ट्रोवल का यूज़ कर सकते हैं मीन्स खुरपा, या फिर आप सीड ड्रिल का यूज़ कर सकते हैं मीन्स दैट ट्रैक्टर में आपने वो बेंडिंग ड्रिल्स लगाई एंड उन ड्रिल्स की वजह से आप क्या कर रहे हैं, वीड्स को रिमूव कर रहे हैं। नेक्स्ट इज आप हर्बिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं विच इज़ 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये एक हर्बिसाइड्स है जो आप क्रॉप्स पे डाल सकते हैं, एंड अगर आप इन क्रॉप्स पे डालते हैं तब नो डाउट वीड्स तो ऑफ कोर्स उनकी ग्रोथ कम होगी एंड वो ख़त्म हो जाएंगे, बट प्लांट्स पे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। ये देखिए, ये एक ऐसा बंदा है जो कि क्या कर रहा है कि हर्बिसाइड्स को स्प्रे कर रहा है। इसने खुद को फुल कवर कर रखा है बिकॉज अगर ये भी इसके कांटेक्ट में आएगा तो इसको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम कुछ ऐसे वॉर्म्स, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स की कल्चरिंग करते हैं इन दिस फील्ड जिससे वो सारे के सारे वीड्स को क्या करें, खा जाएं। नेक्स्ट इज क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन में हम ऐसे, ये हैं हेज प्लांट्स। हेज प्लांट्स को आउटसाइड मींस बॉर्डर में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं ताकि एनिमल्स अंदर ना आ सके, ठीक है। या फिर हम तार की फेंसिंग कर देते हैं बर्ड्स को भगाने के लिए। देखो ये है आपके पास स्केयरक्रो। मैं जब छोटी थी तो मैं भी पूछती थी, नानू ये इंसान क्यों खड़ा कर रखा है आपने फील्ड में, तो नाना ने बताया कि बेटा ये जितने भी बर्ड्स आएंगे उनको ये भगाता है, ठीक है। अब ये खुद नहीं भगाता, वो उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक मैन है जिसकी वजह से वो खुद ब खुद भाग जाते हैं। फिर है पेस्ट एंड इंसेक्ट्स। पेस्ट एंड इंसेक्ट्स में क्या होता है कि ग्रास हॉपर है। बेटा ग्रास हॉपर इज़ वेरी वोरेशियस। वोरेशियस मीन्स कि वो सारा का सारा लीव, सारा का सारा स्टेम खाना शुरू कर देता है। अब उसको हम कैसे किल करें, उसको हम किल करेंगे थ्रू इंसेक्टिसाइड्स। अब कुछ माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स में लाइक बैक्टीरियाज, फंगी एंड वायरसेस, उसको भी हम थ्रू फंगिसाइड्स किल करते हैं। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग। अब आपकी फसल बहुत अच्छे से तैयार हो गई है, अब हमको उसकी कटाई करनी है। दैट कटिंग ऑफ क्रॉप्स एट मेच्योरिटी इज नोन एज हार्वेस्टिंग। पहले हम करते हैं इसको मैनुअली, मीन्स छोटा सा खेत है हम उसको मैनुअली थ्रू सिकल हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने कटाई कर ली, हम अब फिर क्या करेंगे, हम करेंगे इसकी थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मीन्स रिमूवल ऑफ ग्रेन। सो इन थ्रेशिंग या तो हम स्मॉल बंडल्स बना करके उसको स्टोन पे टैप करें जिससे कि बाहर आ जाए ग्रेन्स, या फिर उसके ऊपर हम बुलक्स को मीन्स ऑक्स या फिर बुल्स को क्या करें, राउंड एंड राउंड उनको उस पर चलवा दें, ठीक है। तब क्या होगा कि जो ग्रेन्स हैं वो बाहर आ जाएंगी। अब ग्रेन्स बाहर आ जाएंगी एंड बाकी का जो बच जाएगा उसको आप क्या करेंगे, हस्क में वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज आजकल हम यूज़ करते हैं थ्रेशर, एंड थ्रेशर से क्या होता है बेटा, एक लार्ज अमाउंट ऑफ मीन्स ये एक मशीन है जिससे हम लार्ज अमाउंट ऑफ यू कैन से कि ग्रेन को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। आजकल हम बड़े फार्म्स के लिए यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज विनोइंग। सो विनोइंग इज व्हाट, अब आपने ग्रेन को तो निकाल लिया, अब ग्रेन को आपको हस्क से भी तो रिमूव करना है, उसकी भूसी से भी तो रिमूव करना है। वो कैसे करेंगे, आप करेंगे विनोइंग मीन्स हवा की डायरेक्शन में, जहाँ से हवा आ रही है उस साइड आपका लाइटर पार्टिकल्स क्या करता जाएगा, जाता जाएगा एंड हैवी पार्टिकल वहीं गिरता जाएगा। हैवी पार्टिकल कौन होगा, हैवी पार्टिकल होता है आपका ग्रेन, एंड लाइट पार्टिकल कौन होते हैं, लाइट पार्टिकल्स आपके होते हैं जो भी डस्ट वगैरह होता है, ठीक है। आजकल हम क्या यूज़ करते हैं, आजकल हम यूज़ करते हैं हार्वेस्टर और कंबाइन। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक बड़ा सा फार्म भी हो तो वो भी हम इजीली कट कर सकते हैं एंड क्लीन ग्रेन हम वहीं के वहीं कलेक्ट करके हम उसको गनी बैग्स में स्टोर करेंगे एंड उसको भेज देंगे। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि बेटा देखिए ये सिर्फ ऊपर ऊपर का कट कर रहा है। ऊपर ऊपर के कट करने से होता ये है कि नीचे का पार्टिकल नीचे का जितना भी प्लांट है वो रह जाता है एंड फर्दर उसको फार्मर क्या करता है, जला देता है, जिससे पॉल्यूशन होता है। एंड फॉडर, एक्चुअली हमारे को फॉडर रिक्वायरमेंट्स भी है विच वी कॉल भूसा मीन्स हे। अब वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट इज, अब हमने सब कुछ कर लिया, अब हमको करना है स्टोर।
स्टोर में जो हार्वेस्टेड क्रॉप है सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम उसको पहले सन ड्राई करें ताकि जितना भी मॉइस्चर है वो क्या हो सके, सूख सके। नेक्स्ट इज़, अब घरों में तो हम एक मेटालिक बड़े बड़े ड्रम्स में रख लेते हैं, बट अगर लार्ज अमाउंट में अगर हमको रखना है तो हम रखते हैं सीलोज में। सीलोज क्या होते हैं, आपके सीमेंट्री कैनाल्स होते हैं जिसमें भी हम उसको रखते हैं। आपने देखा होगा गांव में कोल्ड स्टोर्स होते हैं, कोल्ड स्टोर्स आर एक्चुअली सीलोज। जो हमारी FCI है, विच इज़ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो लार्ज अमाउंट में फार्मर से कलेक्ट कर लेती है ग्रेन्स को एंड वो रखती है ग्रेनरीज में। हम घर पे गनी बैग्स में रखते हैं, उन गनी बैग्स के ऊपर थोड़ा सा पेस्टिसाइड्स को स्प्रे कर देते हैं ताकि कुछ भी पेस्ट उस पर ना लगे एंड रोडेंट्स उस पर एक्ट ना करें। हम एक और अपना मैनुअल मेथड रख सकते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, गनी बैग्स में हम नीम या फिर कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड्स को रख सकते हैं जिससे इंसेक्ट्स ना लगे, to avoid the spreading of weevils. Weevils means घून, ठीक है। If you like this video, do like, share and subscribe.